झारखंड की राजनीति में एक बार फिर से हलचल दिखाई दे रही है। पूर्व मुख्यमंत्री और जेएमएम के सीनियर लीडर चंपई सोरेन के पार्टी छोड़ने की चर्चा है। उन्होंने यह तो नहीं कहा कि वह किस पार्टी में शामिल होंगे, लेकिन यह स्पष्ट कर दिया है कि वह अब जेएमएम में नहीं रहने वाले। दूसरी ओर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आधिकारिक घोषणा का इंतजार किए बगैर ही इसका ठिकरा बीजेपी के सिर फोड़ दिया है। उनका आरोप है कि यह काम बीजेपी का ही है। चंपई सोरेन इसी साल फरवरी में तब मुख्यमंत्री बनाए गए थे जब हेमंत सोरेन ने गिरफ्तारी तय होने के बाद इस्तीफा दे दिया था। करीब 5 महीने बाद जब हेमंत सोरेन जमानत पर बाहर आए तो चंपई सोरेन को उनके लिए मुख्यमंत्री पद खाली करना पड़ा। वह मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के तरीके को अपने लिए अपमानजनक बता रहे हैं। जहां तक सरकार का सवाल है तो फिलहाल हेमंत सोरेन मजबूत स्थिति में नजर आ रहे हैं। 73 सदस्यों वाली 8 सीट खाली है। मौजूदा विधानसभा में हेमंत सोरेन सरकार को 44 विधायकों का समर्थन हासिल है। शायद यही वजह है कि कुछ विधायकों के साथ पार्टी छोड़ने की चर्चा के बीच चंपई सोरेन ने यह साफ कर दिया है कि यह उनका निजी संघर्ष और अभी वह पार्टी से और लोगों को अपने साथ ले जाने की नहीं सोच रहे हैं। जाहिर है सरकार गिराने से ज्यादा यह चुनावी समीकरणों को ठीक करने का प्रयास है। झारखंड में आदिवासी वोट बैंक बहुत मायने रखता है बीजेपी के लिए। वहां अपनी पैठ बनाना इसलिए भी जरूरी है कि पिछले चुनाव में उसका उन क्षेत्रों में प्रदर्शन ठीक नहीं रहा। 2019 विधानसभा चुनाव में राज्य की 28 आदिवासी सीटों में से 26 पर वह हार गई थी। हालिया लोकसभा चुनाव में भी आदिवासियों के लिए सुरक्षित 5 सीटों पर उसकी पराजय हुई। ऐसे में बीजेपी चंपई सोरेन के बहाने यह मसला उठाना चाहेगी कि राज्य में आदिवासी नेताओं का भी सम्मान सुरक्षित नहीं है। मगर जेएमएम और विपक्षी गठबंधन इंडिया के लिए यह कोई प्रत्याशी स्थिति नहीं लगती। उनके लिए यह ज्यादा बड़ा मसला है कि राज्य के लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार के मुखिया एक आदिवासी मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया गया। उन्हें लगता है कि इस मुद्दे पर उन्हें लोगों की सहानुभूति भी मिलेगी। पार्टी और घरों में फूट डालने के ताजा आरोप के पीछे भी इरादा यही है कि चंपई सोरेन के अपमान के आरोपों का ताप कम करने के लिए उसे बीजेपी की साजिश का रूप दे दिया जाए। वोटरों को कौन कितना यकीन दिला पाता है यह तो चुनाव नतीजों से पता चलेगा, लेकिन इस उठापटक के बीच मुकाबला दिलचस्प जरूर हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट TV7 भारत।